उत्तर देना चाहिए। अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रिय वचन बोल करके मयूर जो है ना सांप को भी समाप्त कर देती है, ऐसी सम्राट प्रिय वचन बोल करके सर्प जैसे शत्रुओं को शांत कर लेता है। तो भाषण प्रिय वचन बोल करके करना चाहिए, जिससे कोई ये ना कह पाए तुम्हारी भाषा फुवड़ है। नहीं, भाषा हमारी सुंदर है, विषय भी सुंदर है। अब आप समझो, सूत्र सुनाओ। अब यहाँ पर परीक्षा मुख सूत्र में एक प्रश्न है। अभी हमने रास्ते में आपको समझाया था कि यूं मान के चलना कि जो परीक्षा मुख सूत्र को बहुत अच्छे समझना चाह रहे हैं, ये परिभाषित ग्रंथ है। किसका? प्रमाण भास का। पूरी गहरी बात है। आप्त मीमांसा इन सारे विषयों को विषय करती है। ऐसा बोलूं अथवा ऐसे बोलो, एक पात्र है, उस पात्र में सामग्री है, भोजन। तो पात्र के आलम्बन से करछली, पुरानी वस्तुओं का भी प्रयोग कर लिया करो, करछली, झारी और चमचा। तो ऐसा है, बड़ा चमचा, बड़ा, तो उसके माध्यम से किम कारणम, तो अरे भाई देखो सर, ये क्षण बिघन नहीं करो। तो क्या बोल रहे हैं, एक पात्र है, एक प्रमेय बनता है, प्रमेय, उसमें कोई दूसरा है ना तो प्रमेय भंग हो जाता है। एक पात्र है, वो पात्र में खीर रखी हुई है। तो उपचार से खीर का पात्र ऐसा बोल दिया जाता है, पर खीर स्वतंत्र, पात्र स्वतंत्र। आप्त मीमांसा खीर है और ये परीक्षा मुख पात्र है। संपूर्ण दर्शनों का प्रयोग करके दिखाया गया है आप्त मीमांसा में, परंतु जिसमें प्रयोग हो रहा है वो परीक्षा मुख है। जैसे कि निसंग सागर जी, निर्देश सौम्य साधन अधिकरण स्थिति विधानता। अभी आप रास्ते में आप मीमांसा का आप सुन रहे थे, और मैंने कल आपसे कहा कि आप विशुद्ध सार गौण कर दो, ये अपरिचित आदमी का लिखा काव्य मानो, तो फिर सिद्ध सागर भी सुन लेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये विशुद्ध सागर ने लिखा है, तो आप ये सोचेंगे भाई क्यों पढ़ूं भाई, तो इन्होंने लिखा है। आचार्यों को देखोगे ना तो तुम ज्ञानी नहीं बन सकते। आचार्यों ने जो ज्ञान दिया है तीर्थंकरों की वाणी है, उसमें किसी का प्रवेश हो किसी का प्रवेश नहीं है, उन्होंने उतनी सरलता से लिख दिया। जितनी कविताएं काव्य में लिखी गई हैं, वे संपूर्ण एक एक कार्य का, जो कार्य का लोगों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, वो यदि वो काव्य भी पढ़ ले तो उसको एक एक काव्य का रहस्य उसको भी समझने में उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी कहा कि निर्देश, सौमित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, ये हमने भंग बना दी, ये पात्र बना दिया है। ये वचन है, ये वचन है, ये शब्द है, ये वाच्य नहीं है, ये वाच्य नहीं है, ये वाचक है। निर्देश तो किसी का करेंगे, किसी का करेंगे। निर्देश, निर्देश सौमित्व कोई है, निर्देश सौमित साधन कोई है, अधिकरण कोई है, स्थिति कोई है, समझ रहे हैं, विधान कोई है, किसी का है।
किसी का है, मतलब क्या बोल रहे हैं, वाच्य वाचक भाव में भावांतर है और द्रव्यांतर है, भावांतर है। द्रव्यांतर भावांतर वाच्यवाचक जहां नहीं है, यदि आप एक ही वस्तु को वाच्यवाचक बनाना चाहते हो, शब्द को ही वाच्यवाचक बनाना चाहते हो, तब भी वहां अतद्भाव लगेगा। तो हम अतद्भाव कैसे बनाएंगे? संज्ञा प्रयोजन अधिकरण की दृष्टि से, संज्ञा प्रयोजन लक्षण की दृष्टि से। अधिकरण में एकत्व है। तो ये सारा जो व्याख्यान है, प्रौढ़ छात्रों के बीच में ही न्याय की प्रौढ़ता की व्याख्या हो सकती है। प्रवक्ता को लगना चाहिए सब ज्ञानी है और मैं जो बोल रहा हूं समझदार, सब समझ रहे हैं। अध्ययन कराते समय और उपदेश देते समय ये सब अज्ञानी है, इनको मैं समझा रहा हूं, तो उपदेश अच्छा होगा। छात्र को पढ़ा रहे हो, समझदार छात्र हैं, हम इनको पढ़ाते चले जा रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। प्रवचन में इस विश्व अज्ञानी है, मैं इन्हें समझा रहा हूं, ये समझ रहे हैं। दोनों धाराओं पर ध्यान दो। और विशिष्ट वक्ता है, विशिष्ट ज्ञाता है, तो उसको विशिष्ट श्रोता मिलना चाहिए। तो फिर उसको लगना चाहिए कि श्रोता हमसे ज़्यादा ज्ञानी है और तुमसे ज़्यादा ज्ञानी है, तो उनके योग्यता के अनुसार और तुमको अधिक प्रौढ़ विषय की व्याख्या करना पड़ेगी। अभी आगे हम क्या बोले, एक वक्ता है, 8:30 बजे से बैठ जाता है बोलने के लिए और 10:30 बजे तक बोलते हैं। तो श्रोता कहते हैं कि भाई अब बस रहने दो, स्वामी रहने दो, स्वामी रहने दो। बोले क्यों? बोले न तो कोई उताव चढ़ाव, न कोई विषय अलग से आ रहा है, और वही विषय बोलोगे, और संश्रवण कब तक व्यक्ति सुनेंगे? विषय आना चाहिए, विषय आना चाहिए। जैसे द्रव्य संग्रह है, एक एक गाथा में विषय है, तुम कभी थक नहीं सकते हो। रत्नकांड शराब का विषय थक नहीं, मतलब आगम ग्रंथ तुम विषय थक नहीं सकते हो। और तुम वही बात पुनः पुनः एक ही व्यक्ति के बारे में बोलोगे। एक व्यक्ति के बारे में तुम्हें बोलना, तो तब भी तुमको जैसे आँख के बारे में बोलो, कान के बारे में, अलग अलग अंग के बारे में व्याख्या करो, तो आदमी सुनेगा। अंगंगी भाव। यहां क्या समझा रहे हैं कि आपने ये कल बोल दिया था कि परार्थम तो तदर्थम परमार्शी वचनात् जातम, जो परमार्थ स्वार्थ अनुमान के विषयभूत अर्थ पदार्थ को परामर्श करने वाले जो वचन है, उसका नाम प्रार्थानुमान है। स्वार्थानुमान से जो विषय जाना जाता है, उसे वचनों के माध्यम से दूसरे को बताना, ये क्या है? प्रार्थानुमान। बराबर। तो अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आपने इसमें वचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप अनुमान तो ज्ञान है। अरे मेरी तरफ देखो भाई, अनुमान तो ज्ञान है, ज्ञान का विषय है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोदित अर्थांतरम, तो अनुमान किस में आएगा? मति ज्ञान का विषय तो है, मति ज्ञान है, लेकिन कौन से मति ज्ञान का विषय बनेगा? मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध, तो किस में डालोगे आप? अभिनिबोध में, ठीक है ना। तो ये मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान तो ज्ञान है, न कि वचन। ज्ञान तो ज्ञान, न कि वचन। निर्गंत कहाँ है? वचन तो वचन, न कि ज्ञान। अब आप सब महाराजों को ये समझना है, आप जो भी बोल रहे हो वो ज्ञान नहीं है, वो वचन है। उस वचन को तुम जान रहे हो, वो ज्ञेय को जान रहे हो, और जिससे तुम जान रहे हो वो है ज्ञान, वो है परमात्मा का धर्म प्रमाण। मेरे द्वारा बोले गए वचन, वो भी वचन अचेतन है। तो दिल की पर्याय है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, उत्तर सुनिए। तद वचनमपि तद्धेतत्वात्, वे वचन भी उसके हेतु हैं। किसके? वे वचन भी प्रार्थानुमान के प्रतिपादक जो वचन हो ना, हेतु कारण होने से, प्रार्थानुमान के कारण होने से प्रार्थानुमान के प्रतिपादक वचनों को भी प्रार्थानुमान कहा गया है। कारण में कार्य का उपचार है,
कारण में कार्य का उपचार। क्या कर रहा भाई बालक बिसुआ, खीर की चम्मच लाना। बोले खीर की चम्मच लाओ। अरे खीर की कोई चम्मच होती क्या? अरे जिस चम्मच से खीर परोसी जाती है उसको खीर की। अब क्या कर रहा है तू भाई आगम, कड़ी की चम्मच खीर में डाल रहा है। बोले कड़ी की चम्मच खीर में, कड़ी की चम्मच कब हो गया? अरे जिस चम्मच में कड़ी रखी हुई थी वो कड़ी की चम्मच, खीर में डाल खीर की चम्मच। ऐसे ही जो वचन परार्थ का बोध कराने वाले हैं, अनुमान को दूसरे को ज्ञान कराने वाले हेतु होने से उनको परार्थानुमान का प्रयोग किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। से सांगे विचार करेंगे। भगवत कुंद कुंद देव।